ये मेरा भी एक सौभाग्य रहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। मैं पहली बार नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के कार्यक्रम में आया हूँ। बहुत सुना था इससे पहले। श्रीमान वीपी सिंह जी इसके संयोजक रहे हैं। पिछले वर्ष भी उन्होंने मुझे बुलाया था पर मैं आ नहीं पाया। और इस वर्ष मुझे आने का सौभाग्य मिला और साथ ही विज्ञान भारती का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन, तो उसका भी एक ब्रोशर का विमोचन का यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ। और आपके ध्यान में आया होगा कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन कोई ऐसा कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों के लिए है। और कहीं न कहीं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और विद्यार्थी विज्ञान मंथन का उद्देश्य जो है वो मिलता जुलता ही है। इस वजह से जब एक जैसे उद्देश्य होते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि साथ में मिलकर के उन उद्देश्य को पूरा किया जाए। तो उसी में से जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के जो संयोजक है वो भी विज्ञान भारती के कार्यकर्ता हैं और वही चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के भी एक बहुत अच्छा तालमेल है। तो यहाँ पर जो शिक्षक आए हुए हैं वो सभी विद्यार्थियों के लिए ही आए हुए हैं, जो देश की जो नींव है उनको बनाने के लिए लगे हुए हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। और वो सभी लोग, मैं मानता हूँ कि सभी लोग इस दिशा में प्रयासरत है कि हम अपने विद्यार्थियों को किस तरीके से एक सशक्त, मजबूत और एक आने वाले भविष्य के अच्छी नींव के रूप में हम लोग उनको खड़ा कर पाए, ये हम सब लोग प्रयासरत हैं। मैं भी विद्यार्थी रहा तो मैं शिक्षकों को, जो शिक्षक सिखाना चाहता है, मैं उस बात को समझ सकता हूँ। एक शिक्षक अपना कितना प्रयास करता है निस्वार्थ भाव से, मिनिमम में कितना मैक्सिमम देने का प्रयास करता है। ये शिक्षक सदैव इसीलिए पूरा समाज शिक्षक को सम्मान के रूप में देखता है। विज्ञान भारती के बारे में आप यहाँ पर उपस्थित कई शिक्षकों को जानकारी होगी, फिर भी एक संक्षिप्त परिचय में विज्ञान भारती के बारे में दूंगा और उसके बाद में एक संक्षिप्त परिचय में विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में दूंगा और उसका विस्तार से जो कार्यक्रम के बारे में आपको विद्यार्थी विज्ञान मंथन के जो संयोजक हैं हमारे बीच में वो आपको बताएंगे। क्योंकि विज्ञान भारती का प्रतिनिधि हूं तो इस नाते से मेरा दायित्व बनता है कि आप सबको विज्ञान भारती के बारे में एक बार जरूर बताऊं। विज्ञान भारती एक स्वदेशी विज्ञान आंदोलन है जिसकी स्थापना वर्ष 1991 में देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों से वैज्ञानिक मनीषी वहां पर एकत्रित हुए थे और उन लोगों ने चिंतन किया कि देश को एक विज्ञान के क्षेत्र में दिशा देने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में अपने गौरवशाली इतिहास को भूल चुके हैं। कहीं न कहीं जब हम अपने गौरवशाली इतिहास को भूल चुके होते हैं तो वर्तमान और भविष्य भी एक चुनौती बन जाता है। हम लोग ये तय नहीं कर पाते कि हम लोग भविष्य में किस दिशा में जाएं, वर्तमान में कौन सा रास्ता चयन करें। तो ये गौरवशाली भारत का जो इतिहास रहा, भारत की जो गौरवशाली वैज्ञानिक परंपरा रही, भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान, ये सब बातें संगठित होकर इनको समाज में पुनर्स्थापित करना, समाज को भारतीय वैज्ञानिक दृष्टि देना, भारतीय शोध को, भारतीय प्रौद्योगिकी को भारतीय दृष्टि देना तथा भारत की जो आज के विकास के परिप्रेक्ष्य में भारत की विकास की अवधारणा क्या है। हम लोग विकास को किस रूप में देखते हैं? क्या आर्थिक विकास होना ही केवल विकास है? इस दिशा में भी हम लोग एक जो विचार विज्ञान भारती समाज में
पहुंचाने का प्रयास करता है। यह उस 1991 की बैठक में विज्ञान भारती के कुछ उद्देश्यों के साथ विज्ञान भारती की स्थापना हुई और उसी के साथ समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में विज्ञान भारती ने कार्य शुरू किए। अलग अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम के थ्रू समाज में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का प्रयास किया। ऐसे ही कार्य करने के दौरान कई सुझाव प्राप्त होते हैं कि हम लोगों को देश की जो नींव है विद्यार्थी, उनके लिए भी हम लोगों को कुछ कार्यक्रम, कुछ गतिविधि शुरू करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे भी भारत की गौरवशाली इतिहास को समझ पाए। हमारा भारत का, इंडिया का जो साइंटिफिक अचीवमेंट है उसको जानने का अवसर उन्हें मिले, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कहीं न कहीं सिलेबस में ऐसी सब बातें नहीं रही। लंबे समय हम लोग देखते आए कि भारत के इस गौरवशाली इतिहास के बारे में, वैज्ञानिक परंपरा के बारे में हम लोग कहीं न कहीं नहीं जानते हैं या हमें नहीं पढ़ाया गया। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस गतिविधि के विद्यार्थी विज्ञान मंत्र के माध्यम से विद्यार्थियों तक वो सारी बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसी में से जो प्रतिभाएं निकल कर आती है वो जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयन होकर के विभिन्न उन्हें हम लोग अवार्ड के माध्यम से भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। कुछ इंटर्नशिप भी हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की जो प्रतिभा है, टैलेंट जब सामने आता है तो कहीं न कहीं उनको एक विभिन्न अवसर उनको प्राप्त होते हैं विभिन्न संस्थानों के माध्यम से। विज्ञान भारती से देश भर के विभिन्न प्रमुख संस्थानों से, जैसे CSIR, ICAR, ICMR, DRDO, इसरो, यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, ऐसे विभिन्न संस्थानों के प्राध्यापक, वैज्ञानिक, प्रमुख लोग ऐसे प्रबुद्ध जन जुड़े हुए हैं। तो उनके ध्यान में भी ऐसी कोई प्रतिभा आती है तो वे अपने स्तर पर सहयोग करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको इस अवसर पर आह्वान करना चाहूंगा कि हम सभी शिक्षक जब अपने विद्यालय में जाएं तो इस विद्यार्थी विज्ञान मंथन की परीक्षा के बारे में जरूर अपने विद्यालय में जाकर बताएं। हर विद्यार्थी को अवसर मिलना चाहिए इसमें भाग लेने का, क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है, विद्यालय के लिए भी है। जब हमारा विद्यार्थी अपने विद्यालय से चयनित होकर राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय पे जाएगा तो कहीं न कहीं विद्यालय का नाम भी बढ़ेगा। विद्यालय का नाम बढ़ेगा, अपने क्षेत्र का नाम बढ़ेगा, तो राज्य का नाम बढ़ेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थियों को ऐसी प्रतिभा खोज परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग प्रतिभाग करवाएं, क्योंकि टैलेंट छुपा होता है तो कहीं से भी निकल के आता है। ऐसी प्रतिभा खोज परीक्षा का उद्देश्य ये होता है, कई बार हम लोग ये समझ लेते क्या हो पाएगा विद्यार्थी, क्या कर पाएगा हमारा विद्यार्थी। कई विद्यालयों में हम भी जाते हैं तो बोलते हैं हमारे विद्यार्थी नहीं इसमें इतना कुछ कर पाए। पर एक बात समझिए आप, ये डिजिटल बेस्ड एग्जामिनेशन है, विद्यार्थी छठी से ही एक ऑनलाइन एग्जाम में बैठ रहा है, सम्मिलित हो रहा है, तो कहीं न कहीं उसके विचार का स्तर, उसका एक अनुभव इस क्षेत्र में भी विकसित होगा। और साथ में जब वो विज्ञान भारती के विभिन्न अनुभवी शिक्षकों और अनुभवी कार्यकर्ताओं के संपर्क में आएंगे तो उन्हें एक मार्गदर्शन भी मिलेगा, एक सहयोग भी प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो भी लोग इस कार्यक्रम के संयोजन में लगे हुए हैं वो सब सेल्फलेसली वर्क कर रहे हैं, वॉलंटियर वर्किंग है, उनको विज्ञान भारती कोई कुछ पे नहीं करता। तो ये पूरा इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जो कार्य किया जा रहा है उसके पीछे गहरा भाव जुड़ा हुआ है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में जानें, और कुछ लोगों को ब्रोशर भी इसका मिला है। मैं आपको इसकी वेबसाइट बताता हूँ, विद्यार्थी विज्ञान मंत्री vvm.org.in। इसका शुल्क 200 रुपया है विद्यार्थी का,
और यह कक्षा 6ठी से 11वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। कक्षा 6ठी से 11वीं तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा है। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन वेबसाइट पर उनको उपलब्ध हो जाएगा। यदि इसके अलावा भी किसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो वो वेबसाइट से ले सकते हैं, और यहाँ के जो प्रदेश के जो समन्वयक हैं श्रीमान आरपी सिंह जी, उनसे आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। न केवल उनसे ले सकते हैं, विज्ञान भारती के किसी भी व्यक्ति को आप फोन लगा करके संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और आपको इसके बारे में करवाना चाहिए। अभी तक विद्यार्थी विज्ञान मंथन कोई नया कार्यक्रम नहीं है, पिछले कई वर्षों से ये विभिन्न विद्यालयों में हो रहा है। यहाँ के प्रमुख जो विद्यालय हैं, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कई सारे प्राइवेट सीबीएसई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, वो सब बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेते हैं। और करीब पूरे देश भर से 1.5 से 2 लाख विद्यार्थी इसमें भाग लेते हैं। एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को अवसर ये परीक्षा प्रदान करती है। और इसी के साथ में मैं आप सभी शिक्षक गणों को प्रणाम करता हूं। अपनी बात को यही विराम करते हुए धन्यवाद करता हूं।